वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर 9 दिशा निर्देश अपन पढ़ रहे थे। इसके इसी चैप्टर के 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन लगा रहे हैं यहाँ पे। इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर अपन चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। एक व्यक्ति सुबह में सिर नीचे तथा पैर ऊपर करके योग कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, तब उसका बायां हाथ, बायां मतलब उल्टा हाथ, किस दिशा में होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल के आती है कि सुबह की बात हुई है। ठीक है, उस समय उसका मुख किस साइड था? पश्चिम दिशा में। मुख किस तरफ था उसका? पश्चिम दिशा में। तो उसका बायां हाथ बताना है। बायां हाथ, तो देखिए मैं दिशा बना देता हूं पहले। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दिशा हो गई। अब देखिए, व्यक्ति का मुख किस तरफ है? इस तरफ। व्यक्ति है कैसा? उल्टा। आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं सीधा हूं, मेरा पश्चिम दिशा में मेरा मुख है। ये पश्चिम दिशा मान लेते हैं, ये पश्चिम दिशा। तो मेरा बायां हाथ किस तरफ होता? इस तरफ। ये मेरा बायां हाथ है। ठीक है, यानी कि इस तरफ मुख है और दक्षिण दिशा साइड मेरा क्या है? बायां हाथ है। लेकिन मेरे को उल्टा कर देते हैं अपन, मैं उल्टा हो जाता हूँ तो मेरा पोजीशन बदल जाएगी, यानी कि दायां हाथ बाएं साइड हो जाएगा, बायां हाथ दायां साइड हो जाएगा। तो देखिए, यदि व्यक्ति उल्टा है और उसका मुख, व्यक्ति का मुख इधर है, मुख किधर है? इस दिशा में है, इस तरफ है, तो बायां हाथ किधर चला जाएगा उसका? देखिए, इसी पोजीशन को अपन पलटते हैं। मैं इस तरफ, तो मेरा बायां हाथ मुख पलट जाएगा, यानी कि मेरा बायां हाथ हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर, बायां हाथ। ठीक है, और दक्षिण में हो जाएगा दायां हाथ। ठीक है, सिचुएशन को समझिए। अगर वो व्यक्ति सीधा होता तो दायां हाथ उसका उत्तर में होता और बायां हाथ दक्षिण में होता। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, तो जब उल्टा हो जाता है व्यक्ति, तो बायां हाथ दाएं साइड चला जाता है और दायां हाथ बाएं साइड चला जाता है। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। लगते थोड़े कठिन है ये क्वेश्चन, लेकिन होते सरल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 5 अपन सॉल्व कर रहे हैं अब। सुबह 2 सहेलियां तनु और जया एक दूसरे से बात कर रही हैं। यदि उस समय जया की परछाई तनु के बाईं दिशा में पड़ती है, तो बताइए जया का मुख किस दिशा में है। सबसे पहली बात सुबह की हुई है। ठीक है, मान लेते हैं तनु यहाँ खड़ी हुई है, जया इधर खड़ी हुई है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अब हुआ क्या है, तनु का बाएं, ये बायां होगा और ये दायां होगा तनु का। इसकी परछाई यहाँ गिर रही है। ठीक है, सुबह की बात हुई। अब देखिए, जिस साइड से सूर्य उगेगा उसके विपरीत दिशा में परछाई गिरेगी। तो आपको एक चीज समझ में आती है कि सूर्य इधर से उग रहा है, यहाँ सूर्य है, तो सूर्य किस दिशा से उगता है? पूर्व से। तो परछाई किस दिशा में गिरेगी? पश्चिम दिशा में गिरेगी। याद रखिएगा, सूर्य इस दिशा में है तो परछाई किस दिशा में गिर रही है? पश्चिम दिशा में गिर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज सामने आती है अपने, तनु की बाएं दिशा में पड़ती है, तो बताइए जया का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए, जया का मुख इस दिशा में होगा क्योंकि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। ठीक है, देखिए इस ये से कर देते हैं अपन। ये मैप बनाया, पूर्व पश्चिम। ठीक है, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जरा समझिएगा, अब इसी मैप को इस प्रकार घुमा देते हैं अपन, ऐसे, क्योंकि मुझे पूर्व को नीचे लेके जाना है। जब मैं पूर्व को नीचे लेके जाऊंगा तो यही मैप कैसा हो जाएगा? पूर्व पश्चिम और उत्तर। उत्तर कहाँ आ जाएगा? जो उत्तर ऊपर की साइड था वो कहाँ चला जाएगा? इस तरफ, उत्तर। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, तो देखिए जया का मुख किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। जया का मुख किस दिशा में हो जाएगा?
दक्षिण दिशा में, तो जया का मुख है इस समय दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये आता है लोगों को, क्योंकि क्लास में मैंने भी जब पढ़ाई है क्लास, तो कुछ लोग डाउट होते हैं कि भाई तनव को इस साइड बिठाया है, जया को इस साइड बिठाया, इसका कारण क्या है। ठीक है, अपन जया को यहाँ ऐसे भी बिठा सकते हैं ना, तो भी तो आमने सामने बात कर रहे हैं। अब देखिए कंडीशन ये बनती है कि तनु का बायां हाथ किधर हो जाएगा, ये, और दायां क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो परछाई किस साइड गिरेगी, इस साइड। ठीक है, तो जब परछाई इस साइड गिरेगी तो ये हो जाएगी पश्चिम, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, ये हो जाएगी पूर्व। ठीक है, अब पूर्व यहाँ पहुंच जाएगी तो ये किधर हो जाएगी, उत्तर, और ये किधर हो जाएगी, दक्षिण। फिर भी तो जया का मुख दक्षिण दिशा में ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। आप दोनों साइड रख सकते हैं इसको, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण दिशा में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सॉल्यूशन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कैसे भी करेंगे आप सॉल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का शाम, मतलब इवनिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ ये, इवनिंग। शाम को गोपाल ने एक पुल देखा, शाम के समय पुल देखा, उस समय पुल की परछाई उसके दाहिने तरफ थी, यानी कि गोपाल के दाहिने तरफ। मान लीजिए ये गोपाल है, और गोपाल किधर भी मुकर्रर खड़ा होगा, गोपाल के दाहिने तरफ। मान लेते हैं गोपाल का मुख किस दिशा में है, गोपाल का मुख किसी भी दिशा में मान लीजिए आप। मैं मान लेता हूं ये बन गया गोपाल। ठीक है, और गोपाल का दायां हाथ ये है, और बायां ये है, और गोपाल का मुख है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में नहीं बोलेंगे, अभी दिशा नहीं बोलूंगा। ठीक है, दिशा नहीं बोलेंगे, दिशा में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। उस समय पुल की परछाई उसके दाहिने बन रही है, तो बताइए गोपाल का मुख किस दिशा में है। अपन मुख नहीं बता सकते अभी। ठीक है, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा अपने लिए। तो देखिए दाएं साइड शाम को देख रहा है, शाम को देख रहा है तो सूर्य होता है। सूर्य किस समय किधर होता है उस समय, पश्चिम में। सूर्य यदि पश्चिम में होगा, सूर्य यदि किधर होगा, पश्चिम में। सूर्य पश्चिम में है तो परछाई दाएं तरफ बन रही है, गोपाल के दाएं तरफ। अब मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे दाहिने परछाई बन रही है। सूर्य पश्चिम दिशा में है और मेरे दाहिने बन रही है परछाई, तो मेरा हाथ इस तरफ होगा। यदि मेरा हाथ इस तरफ है, इस तरफ परछाई बन रही है, तो मेरा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि सूर्य पश्चिम में है तो इसका दायां इधर होगा, है ना, इसका बायां इधर होगा। जब मेरा बायां हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है, तो परछाई यहीं पे बनेगी, क्योंकि परछाई बनेगी पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य पश्चिम में है। सूर्य पश्चिम में है, परछाई पूर्व में बनेगी, विपरीत साइड 180 डिग्री का एंगल बना के। तो मेरा मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर। ध्यान रखना, सीधा हाथ जब इधर होगा, सीधा हाथ साइड बन रही है परछाई, इससे मुझे पता पड़ा मुख किधर है। कंफर्म है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। राकेश 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये राकेश है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। उत्तर दिशा ऊपर की ओर ही होती है। ठीक है, दिशा का ये चार्ट मैंने कंफर्म बनवा दिया पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं बनाया वो बना ले। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, फिर तथा दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा इस तरफ और 4 किलोमीटर चलेगा। मेरे ख्याल से मुड़ने में कोई समस्या नहीं होगी अब सभी को, क्योंकि ऊपर जा रहा दाएं इस तरफ होगा। चाहता है उसके प्रारंभिक बिंदु तथा वर्तमान बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी अपने को बतानी है। ये वर्तमान बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, इसकी न्यूनतम दूरी ये होगी। सीधा जाने में न्यूनतम दूरी बनती है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखिए, तो ये आपका बनेगा लंब, और ये आपका बनता है आधार, और ये आपका बनता है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन अपन यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे अगर पहले पूछ लेता वो कि तय दूरी कितनी, तो इसमें 7 किलोमीटर तय दूरी है। ठीक है, किस दिशा में है, यहाँ से अगर पूछता किस दिशा में है, तो ये दिशा बनती है उत्तर पूर्व। यहाँ से यदि पूछता किस दिशा में है, तो ये दिशा बनती है दक्षिण पश्चिम।
ठीक है, पर पूछा क्या उसने, न्यूनतम दूरी बताइए। न्यूनतम दूरी कैसे बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, डिस्टेंस है। तो देखिए उसके लिए अपने पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब क्या है 3 किलोमीटर और आधार क्या है 4 किलोमीटर, कर्ण की दूरी निकालना है। तो देखिए लंब के बराबर, लंब की जगह पे अपन इसकी दूरी रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे ये रख देंगे 4 का स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ के। अब देखिए यहाँ पे इसका जब स्क्वायर निकाला जाएगा तो 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये जो स्क्वायर रूट के जब 25 पे जाएगा तो ये अंडर रूट बनाएगा, और इसने जब अंडर रूट बनाएगा तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 25 के जब गुणनखंड करेंगे तो 25 के गुणनखंड ये बने। ठीक है, 2 बार इसको इसके टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हैं अपन 5 गुना 5, और यहाँ से एक 5 बाहर निकाल लेंगे। कर्ण की वैल्यू क्या आई अपने सामने, कर्ण की वैल्यू क्या आई अपने सामने 5, और यही 5 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। समझ में आई। ए से 7 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है उसको, 3 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर ये। अगर इस रास्ते से जाएगा तो उसको कितना चलना पड़ेगा, मात्र 5 किलोमीटर। ये इसका सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, जया 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, इसको रफ कर देता हूं मैं। जया 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है तथा 6 किलोमीटर चलने से पहले दाएं मुड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं। ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, अब 6 किलोमीटर चलने से पहले दाएं मुड़ती है, यानी कि पहले दाएं मुड़ेगी फिर 6 किलोमीटर चलेगी। क्वेश्चन समझिएगा, पहले दाएं मुड़ेगी, ये दायां मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, ये 6 किलोमीटर चली। देन क्या करती है, फिर 4 किलोमीटर चलने से पहले बाएं मुड़ती है, यानी कि 4 किलोमीटर चलने से पहले बाएं मुड़ती है, ये बाएं मुड़ी 4 किलोमीटर चलने से पहले बाएं मुड़ती है। जया के प्रारंभिक स्थिति से वर्तमान स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी बताइए। अब यहाँ पे है फिलहाल, ये उसकी वर्तमान पोजीशन है, अभी वहां पे खड़ी है, ये प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। पूछा गया डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, तो देखिए अब अपने को इसमें एक त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज मुझे ये दिख रहा है, देखिए। ठीक है, अब इसमें अगर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसमें यूज करते हैं अपन किस प्रकार से इसका सबसे छोटा रास्ता निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मेरे पास ये आधार है, ये मेरे पास क्या है आधार, तो इस आधार की दूरी कहां से लूंगा मैं, ये आधार की दूरी है 6 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार ये वाली हाइट, यहाँ तक तो मुझे पता है ये है 4 किलोमीटर। ठीक है, इसका मुझे पता करना है ये कितने किलोमीटर है। तो देखिए ये 4 किलोमीटर, इसको रफ करेंगे यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, और 4 मिलकर ये कितना बनाएगा 8 किलोमीटर। तो देखिए लंब कितना हो गया अपने पास 8, और आधार कितना हो गया 6। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8 गुना 8 4 हो जाए 64 हो जाएगा, और 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना 8 64 होता है, 6 गुना 6 36 होता है। के का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 100 आएगा। जब यहाँ 100 आएगा तो देखिए स्क्वायर को जब उठा के उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट बनाएगा, और अंडर रूट में 100 को अपन लिख सकते हैं 10 गुना 10, गुणनखंड करके देख लेना आप लोग। ठीक है, और के बराबर बनेगा 10, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे इसकी 10 किलोमीटर, और अपना आंसर क्या होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर ए से पूछा जाता कि सबसे लंबा रास्ता कौन सा था, तो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और फिर 4 किलोमीटर ए से उसको 14 किलोमीटर चलना पड़ रहा था। लेकिन अगर वो सीधा रास्ता अपनाता तो उसको कितना चलना पड़ता 10 किलोमीटर, यही इसका आंसर होगा। तो गाइस प्रैक्टिस करती रहिए, और कोई समस्या है तो बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।